हेलो गाइस, वेलकम टू आवर साइंस जीएस मैग्नेट यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम बिहार दरोगा 2023 1275 पदों के लिए जिसका एग्जाम 17 दिसंबर को निर्धारित किया गया है, उसके लिए एडुटेरिया वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 8 देखेंगे। इससे पहले सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 7 तक का सॉल्यूशन प्रीवियस वीडियोज में करा दिया गया है। अगर अभी तक आपने इस वीडियोज को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप सभी वीडियोज को देख सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। इस सेशन को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया? तो महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के भी नाम से जाना जाता है। इसी अधिनियम द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाया गया तथा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, 73वां संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को 24 अप्रैल 1993 में लागू किया गया। इस अधिनियम का अभिपालन करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। इसी अधिनियम के लागू होने के तुरंत बाद मध्य प्रदेश के विधानमंडल द्वारा पंचायती राज अधिनियम 1993 को अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 243 डी में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। संविधान के अनुच्छेद 243 डी में महिलाओं, एससी और एसटी से संबंधित आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका गठन किया जाता है विधानमंडल के अनुरोध पर संसद के अधिनियम द्वारा। और यही अगर पूछा जाए कि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं, तो वह हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 5 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? यहाँ गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है पूछा गया है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यह सिर्फ भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। देश के किसी में भाग में बसने की स्वतंत्रता ये भी सिर्फ भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। तथा संपत्ति अर्जित करने का अधिकार ये भी सिर्फ भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। जबकि संवैधानिक निराकरण का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध कराया गया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 6 नंबर प्रश्न है, संसद की निम्न समितियों में किसकी संख्या सर्वाधिक होती है? तो यह हो जाएगा प्राक्कलन समिति का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या 30 होती है, जो कि सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें 15 लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्न में कौन संघ सूची का विषय नहीं है? तो संघ सूची का विषय नहीं है यहाँ पूछा गया है। तो जनगणना, डाकघर, बचत बैंक, कृषि आय से भिन्न आय पर कर, ये सभी संघ सूची का विषय है। वही अगर जनसंख्या नियंत्रण पूछे तो यह समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 8 नंबर प्रश्न है, निम्न में से सही सुमेलित की नहीं है। सही सुमेलित नहीं है यहाँ पूछा गया है। तो राष्ट्रीय नियोजन समिति 1949, यह कथन गलत है। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यही कथन गलत दिया गया है। नेक्स्ट, 9 नंबर प्रश्न देखेंगे। बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 1968 में लागू किया गया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 29 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक लागू किया गया था। उस समय बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 को किसने दास्ता का नया चार्टर कहकर संबोधित किया था? तो यह कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियां थी। इसे भी ध्यान रखेंगे।
वैसा स्थान जहां किसी प्रजाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक पर्यावरणीय दशाएं उपलब्ध हो क्या कहलाता है? तो 11 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निकेत कहलाता है। एक प्रजाति को जीने के लिए जिन जैविक, भौतिक या रासायनिक कारकों की जरूरत होती है उन सबको सम्मिलित रूप से निकेत कहा जाता है। नेक्स्ट, नरनाला पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? नरनाला पक्षी अभयारण्य महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जब महाराष्ट्र में और कौन कौन से पक्षी अभयारण्य है? तो यह संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में हो जाएगा, तदोबा राष्ट्रीय उद्यान और चांदोली राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी महाराष्ट्र में, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्न में कौन जैव अनिम्नीकृत प्रदूषण के उदाहरण है? तो जैव अनिम्नीकृत प्रदूषण हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सीसा। जबकि कागज, फल, ये क्या है? तो जैव निम्नीकृत प्रदूषण के उदाहरण है। किस अधिनियम या नीति के अंतर्गत भारत में 33% वन क्षेत्र प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है? यह लक्ष्य रखा गया है राष्ट्रीय वन नीति 1988 के द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वर्तमान में अगर पूछा जाए तो वर्तमान में भारत में वनावरण प्रतिशत 21.71% है, इसे जरूर ध्यान रखेंगे, हो सकता है इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाए। निम्नलिखित पर विचार करें, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड, वातावरण में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण अम्ल वर्षा होती है? तो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, यानी 2 और 4 दोनों। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता से के कारण वातावरण में अम्ल वर्षा होती है। इस वर्षा के कारण वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया एवं संगमरमर की इमारतों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, किस राज्य द्वारा मनपराई मुरुक्कू को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो यह हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 17 नंबर प्रश्न है, एक्टर रे स्टीवेंस का निधन मई 2023 को हो गया। वे किस भारतीय फिल्म के एक्टर रह चुके हैं? तो वह रह गए हैं RRR के। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रे स्टीवेंस हॉलीवुड के मशहूर एक्टर थे। इन्होंने भारतीय फिल्म RRR में अंग्रेज ऑफिसर की भूमिका निभाई थी। इनका निधन 58 वर्ष की उम्र में इटली में हुआ है। नेक्स्ट, किस देश में 60 वर्षों के बाद पहली बार जनसंख्या में गिरावट दर्ज हुई है? यह हो जाएगा चीन में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चीन की औसतन 1.1% आबादी प्रति वर्ष कम हो रही है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मध्य एशिया के किस देश में संविधान संशोधन के लिए हुए जनमत संग्रह में भारत के चुनाव आयोग को आमंत्रित किया गया? तो यह हो जाएगा उज्बेकिस्तान में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उज्बेकिस्तान के संविधान का मसौदा आधुनिक विभिन्न वैश्विक कानूनों और मापदंडों और भारत सहित 190 देशों के संविधान की जांच के बाद तैयार किया गया, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत ने चक्रवात प्रभावित लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन करुणा किस पड़ोसी देश में चलाया? तो ऑपरेशन करुणा चलाया गया कहाँ है? तो यह म्यांमार में चलाया गया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बनाया गया है? तो यह बनाया गया है मिस्र को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि अब वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हो गए हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक में, तो इसमें बांग्लादेश, ब्राजील, चीन, भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका, उरुग्वे, UAE तथा मिस्र हो गए हैं। नेक्स्ट, रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पहली बार पीएम मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात किस अंतर्राष्ट्रीय समूह की बैठक में हुई है? यह हो जाएगा G7 शिखर सम्मेलन में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। G7 समिट के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मई 2023 में मुलाकात की थी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने 6 फरवरी 2023 को बेंगलुरु में E20 को लॉन्च किया। यह किससे संबंधित है? यह किससे संबंधित हो जाएगा? यह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेट्रोल में 20% इथेनॉल का मिश्रण से संबंधित है। E20 या इथेनॉल 20 एक प्रकार का मिक्स ईंधन फ्यूल है
इस प्रकार के फ्यूल में 20% एथेनॉल तथा 80% पेट्रोल मिलाया जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान 2023 की शुरुआत की गई। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? यह आता है जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत की पहली पॉड टैक्सी किस राज्य में शुरू होगी? तो यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पॉड टैक्सी एक इलेक्ट्रिक वाहन है जो बिना ड्राइवर के चलेंगे। यह एक ऑटोमेटिक कार की तरह होती है। इसमें यात्रियों के बैठने की संख्या निश्चित रहती है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में फरवरी 2023 में लिथियम के बड़े भंडार खोजे थे? तो यह खोजा गया है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जम्मू कश्मीर में और उसके बाद राजस्थान में भी खोजा गया है। लिथियम एक रासायनिक तत्व है। इसका रासायनिक प्रतीक Li होता है। यह सबसे हल्की धातु और सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ है। इसका परमाणु क्रमांक 3 और परमाणु भार कितना होता है? तो 6.941 होता है। नेक्स्ट, उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति गेको मिजोरामेंसिस की खोज किस राज्य में की गई है? तो यह किया गया है मिजोरम राज्य में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 28 नंबर प्रश्न है, भारत मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट स्टेटमेंट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2022 के अनुसार देश में मौसम की अत्यधिक घटनाओं के कारण 2022 में सबसे अधिक मौतें किस राज्य में हुई है? तो यह हो जाएगा बिहार में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसके अनुसार यह रिपोर्ट 6 फरवरी 2023 में को पब्लिक हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के कारण 2227 मौतें हुई है, जिसमें बिहार में 418 मौतें हुई थी, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस रैंक पर है? तो भारत हो जाएगा 161वां रैंक पे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यह इससे पहले वर्ष 2022 में भारत की रैंक कितना था? तो यह 150 था, इसे ध्यान रखेंगे। यह रिपोर्ट रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य मीडिया की स्वतंत्रता की रक्षा करना और उसे बढ़ावा देना है। किस भारतीय जज को हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ने अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप के लिए चुना है? तो यह चुना गया है DY चंद्रचूड़ को। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को देश और दुनिया में कानूनी पेशे के लिए जीवन भर की सेवा के लिए हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से चुना गया है। नेक्स्ट, पब्लिक सर्विस कैटेगरी में पुलिट्जर पुरस्कार 2023 के विजेता हैं। तो इसके विजेता हो जाएंगे एसोसिएटेड प्रेस के कर्मचारी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किस भारतीय नेता को वर्ष 2023 में फिजी का सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? तो यह किया गया है नरेंद्र मोदी को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित फिजी देश की राजधानी सुआ है और सुआ से याद रखेंगे विश्व हिंदी सम्मेलन इस बार सुआ में ही संपन्न कराया गया है, इसे भी ध्यान रखेंगे। 33 नंबर प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी 2022-23 की विजेता टीम कौन है? तो 2022-23 की विजेता टीम हो जाएंगे सौराष्ट्र। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सौराष्ट्र ने बंगाल को 9 विकेट से हराकर यह खिताब जीता है। आईसीसी मेंस टेस्ट रैंकिंग मई 2023 में भारत का स्थान है। तो भारत का यहाँ स्थान पूछा गया है, तो 34 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहला। और दूसरे पे है ऑस्ट्रेलिया और तीसरे पे था इंग्लैंड। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे मेघनाथ देसाई। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इस पुस्तक में 18वीं सेंचुरी के बाद किस प्रकार से इकोनॉमी में परिवर्तन हुए उसके बारे में बताया गया है। 36 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित किस देश की यात्रा मई 2023 में की है? यह किया है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, पापुआ न्यू गिनी की। वे इस देश में जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न है, आसियान भारत समुद्री अभ्यास AIME 2023 किस देश में आयोजित हुआ? यह आयोजित किया गया है सिंगापुर में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट
38 नंबर प्रश्न है, वित्त वर्ष 2022-23 में डिफेंस प्रोडक्शन में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है? यह हो जाएगा 12% का वृद्धि हुआ है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 39 नंबर प्रश्न है, बिहार सरकार ने बजट 2023-24 में राज्य के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रखा है? यह रखा है 2.98%। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 8.58 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारतीय निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए किस गीत को लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है मैं भारत हूं, हम भारत के मतदाता हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो चुनाव प्रक्रिया में अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट 41 नंबर प्रश्न है, इंदिरा आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? यह किया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 90 तक हुई थी। नेक्स्ट, गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यह किया गया था प्रो रेगनर नर्कस के द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 43 नंबर प्रश्न है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न में से कौन सी है? यह हो जाएगा प्रति व्यक्ति निम्न आय, और उसके बाद हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल, यानी 1 और 4। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, उपयोगिता से तात्पर्य है, उपयोगिता से तात्पर्य क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगर सेशन को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? यह नहीं आता है, यहाँ पूछा गया है। तो 45 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा खनन। खनन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसे ध्यान रखेंगे। खनन, कृषि, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जबकि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत निर्माण, विनिर्माण एवं प्रसंस्करण द्वितीय क्षेत्र में आता है। 46 नंबर प्रश्न है, 1856 में आउटरम रिपोर्ट के आधार पर किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था? यह मिला लिया गया था अवध को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब था। इसका कार्यकाल 1847 से 1856 तक था, इसे ध्यान रखेंगे। इस रिपोर्ट को के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 37वीं अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह किया गया था चित्तरंजन दास के द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 37वां अधिवेशन यह हुआ कहाँ था? तो यह हुआ था गया में, हुआ था बिहार के गया में। नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिंदू महासभा की ओर से किसने भाग लिया था? तो यह भाग लिया गया था M.R. जयकर के द्वारा तथा B.S. मुंजे के द्वारा, यानी ए और बी दोनों के द्वारा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक किया गया था। नेक्स्ट, किस वर्ष बिहार को एक पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी? यह घोषणा 1911 में किया गया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें बिहार को पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी। 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से अलग कर बिहार का नए प्रांत के रूप में विधिक उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत किस देश से की गई थी? यह कहां से किया गया था? तो 50 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जर्मनी से किया गया था। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई? तो यह स्थापना किया गया था बलिया में किया गया था, उसके बाद सतारा में हुआ था, उसके बाद फिर मिदनापुर में, यानी 1, 2 और 3 में हुआ था। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मराठी ग्रंथ दासबोध के लेखक हैं। दासबोध के लेखक हो जाएंगे रामदास। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित है यहाँ पूछा गया है। तो 53 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंगस घेरे की नीति। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
जबकि स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। सहायक संधि का जन्मदाता लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है। नेक्स्ट, राजा जयसिंह ने वेधशाला का निर्माण किस स्थान पर करवाया था? तो यह करवाया था मथुरा में, जयपुर में, दिल्ली में और उज्जैन और वाराणसी में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ है? तो यह हुआ है हड़प्पा से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों में हड़प्पा का प्रमुख स्थान है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? तो इसका खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में किया गया था। इसके उत्खनन के दौरान R37 कब्रिस्तान यहाँ पाया गया, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मोडी लिपि का प्रयोग पहली बार किसके लेखों में किया गया था? तो यह किया गया था मराठों के अभिलेखों में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे तथा शिवाजी का जन्म अप्रैल 1627 में हुआ था, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ असत्य कथन पूछा गया है। तो यह इस काल में बाल विवाह प्रचलित थी, यह गलत कथन है। यहाँ क्या पूछा गया? असत्य कथन, तो यह कथन गलत है। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति काफी अच्छी थी। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी तथा बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा प्रचलन में ही नहीं था। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मगध के किस शासक ने अवंती पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिलाया था? यह 58 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, शिशुनाग ने। शिशुनाग ने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को मारकर मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना किया था, इसे ध्यान रखेंगे। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अपने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? यह किया था ट्रैवंकूवर में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ट्रैंकूवर में। 1616 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डेनिश ईस्ट इंडिया की कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री ट्रैंकूवर यानी तंजौर में स्थापित किया था। नेक्स्ट, भगवान महावीर के प्रथम अनुयायी थे, तो इनके प्रथम अनुयायी थे जमाली। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भगवान महावीर का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व हुआ था तथा मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व हुआ था, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? तो कौन सा तत्व मौजूद नहीं होता है? क्रोमियम होता है, लोहा होता है और निकेल होता है, जस्ता नहीं होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोइसोफेलाग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है मस्तिष्क के लिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसका उपयोग मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों से संबंधित समस्याओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। द्रव्यमान m वाले कण का संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी, तो यह हो जाएगा p² 2m। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। गति का पहला समीकरण क्या होता है? तो v बराबर u प्लस at होता है। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में किया जाता है? यह किया जाता है जनित्र बनाने में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, चुंबकीय बल रेखाएं निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो यह निकलती है चुंबक के उत्तरी ध्रुव से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, यह काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, विद्युत फ्यूज का सिद्धांत है। विद्युत फ्यूज का सिद्धांत विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, तो वह कहलाता है न्यूक्लियस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु के मौलिक कण हैं। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जल में किसी विलेय या
अन्य घुलनशील पदार्थ को मिलाने से क्वथनांक बढ़ जाता है, क्योंकि सतह पर उपस्थित विलेय अणु जल के वाष्पन की दर को कम कर देता है। नेक्स्ट, ठोस अशुद्धियों से शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? यह उपयोगी नहीं हो जाएगा आसवन विधि। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आसवन की प्रक्रिया का उपयोग प्रायः तरल अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, जबकि ऊर्ध्वपातन एवं क्रिस्टलीकरण का उपयोग ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। इसे भी ध्यान रखेंगे। क्रीमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, तो यह प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो यह हो जाएगा पोटेशियम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सबसे ज्यादा होता है पोटेशियम, उसके बाद होता है सोडियम, उसके बाद हो जाएगा कैल्शियम और फिर आयरन। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची 1 में क्या दिया गया है? भंजन। तो भंजन क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम। प्रगलन विधि, तो प्रगलन विधि हो जाएगा तांबा के लिए, हाइड्रोजनीकरण हो जाएगा खाद वसा और वल्नीकरण हो जाएगा रबर। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1। यह दिया गया है ऑप्शन बी में। नेक्स्ट, चूने का पानी किसके कारण दूधिया हो जाता है? तो यह हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के तनु जलीय विलयन का सामान्य नाम है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने में प्रवाहित किया जाता है, चूने के पानी में, तो चूना का पानी दूधिया हो जाता है। इसका समीकरण किस प्रकार बनता है? तो CaOH2 प्लस CO2। ये बनता क्या है? तो CaCO3 प्लस H2O। नेक्स्ट, ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो यह बदल दिया जाता है जाइमेज के द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकरणीय नहीं किया जा सकता है? जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है, तो यह हो जाएगा पीवीसी को। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जैव निम्नीकृत बहुलक वे हैं जिनका विखंडन जैविक प्रक्रियाओं द्वारा समय के साथ प्राकृतिक पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित तरीके से हो जाता है, जैसे सेलुलोज हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन कौन सा है? तो यह हो जाएगा साइटोकाइनिन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो यह पाचन किसका प्रारंभ होता है? तो यह हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि पादप हार्मोन कौन कौन से हैं, तो पादप हार्मोन ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन्स हो गया, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड तथा एथिलीन होता है। इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किन 3 रोगों से बचाता है? तो यह बचाता है काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डीपीटी इसे क्या बोलते हैं? तो डीपीटी बोलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का तापमान को नियंत्रित करता है? तो यह नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भूख, प्यास, ताप नियंत्रण आदि सभी हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है? तो यह हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम तथा सबसे चमकीला ग्रह है। उसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा भोर में पूरब दिशा में दिखाई देता है। नेक्स्ट, मकर संक्रांति किस तारीख को होता है? तो यह होता है 82 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर को होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। इस स्थिति को मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन औषधि चट्टान का उदाहरण है? तो यहाँ औषधि चट्टान का उदाहरण पूछा गया है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। बलुआ पत्थर भी है, चूना पत्थर भी है और सैल भी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ सत्य कथन पूछा गया है, तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी है। बिल्कुल सही है। यह कहाँ है? तो यह इक्वाडोर में है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजेस डेल सलाडो है।
तो ये भी सही है। यह कहाँ है? तो अर्जेंटीना और चिली के सीमा पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांगुआ है। ये भी कथन सही है, यानी उपरोक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट, एकांगुआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है, इसे ध्यान रखेंगे। 85 नंबर प्रश्न है, एशिया के प्रमुख नदियों में से कौन सी नदी का मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है? तो शीत ऋतु में जम जाता है लीना, ये है ओबे येनेसी, यानी इनमें से सभी का मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 86 नंबर प्रश्न है, चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ सत्य कथन पूछा गया है। तो केंद्र में दाब उच्च होता है, यह गलत है। केंद्र में दाब उच्च नहीं बल्कि निम्न होता है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा घड़ी की सुई के अनुरूप होती है, यह भी कथन गलत दिया गया है। घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप नहीं होती है। दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा घड़ी की सुई के विपरीत होती है, यह भी गलत दिया गया है। तो उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जलोढ़ मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जलोढ़ मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमरस की कमी होती है। यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है, जो भारत के सबसे उपजाऊ मिट्टी है। इसमें धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन आदि, आलू आदि की फसल उगाई जाती है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में क्या दिया गया है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर हो जाएगा कानपुर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर यह हो जाएगा कोयम्बटूर। भारत का बोस्टन, तो भारत का बोस्टन क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। और सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई। यानी 4 3 2 1। यह कहाँ दिया गया है? ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट, 89 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई? केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना 1949 ईस्वी में किया गया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कुटीर बोर्ड उद्योग की स्थापना अगर पूछे तो वह हो जाएगा 1948 में किया गया है। नेक्स्ट, 90 नंबर प्रश्न है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगी चिनाब नदी, जिसकी भारत में कुल लंबाई हो जाएगा 1180 किलोमीटर। नेक्स्ट, देवी चंद्रगुप्तम किसकी प्रमुख रचना है? तो यह हो जाएगा विशाख दत्त की रचना है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें गुप्त शासक रामगुप्त एवं चंद्रगुप्त के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, 92 नंबर प्रश्न है, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को किस वर्ष निर्मित किया गया था? यह निर्मित किया गया था 1990-91 में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। परम 8000, इसे ध्यान रखेंगे। इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा 1990-91 में विकसित किया गया था। नेक्स्ट, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 27 मार्च को। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि विश्व सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 मार्च को विश्व सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, 94 नंबर प्रश्न है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार हो जाएगा महावीर चक्र। और अगर यही पूछे कि सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन है, तो परमवीर चक्र हो जाएगा। और तीसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार हो जाएगा वीर चक्र। नेक्स्ट, 95 नंबर प्रश्न है, अब तक कुल कितने भारतीय नागरिकों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो यह हो जाएगा कुल 10 से लोगों को, 10। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को यह पुरस्कार विस्तृत किया जाता है। अब तक कुल 10 भारतीय नागरिकों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। किन्हें किन्हें दिया गया है, तो आप ध्यान रखेंगे, नाम मैं बोलता हूँ। सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर, सी वेंकटरमन, हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, एस चंद्रशेखर, अमर्त्य सेन, वी एस नायपॉल, वी रामकृष्ण, कैलाश सत्यार्थी और अभिजीत बनर्जी को दिया गया है। नेक्स्ट, 96 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्षों की में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। लड़के का वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो यह हो जाएगा 22 वर्ष। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इस मैथ के प्रश्नों का हल अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के रूप में दे दूंगा, आप उसे यहाँ से 97 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1500 रुपए। नेक्स्ट, 98 नंबर प्रश्न है, उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 24.64 वर्ग मीटर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
नेक्स्ट 99 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1। और लास्ट, अभी तक अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 100 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।